दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सन्नाटा हो। हवा तो बह रही है, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी कराहट है, जैसे किसी की आखिरी सांस अब भी उसी वादियों में अटकी हो। टूटे फूटे खंडहर, ढहती हुई दीवारें और वीरान गलियां। दिन में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, लेकिन रात होते ही यहां सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। यह जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है, भानगढ़ किला। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले में बसा यह किला, जिसे आज भी लोग कदम रखने से डरते हैं। सरकारी आदेश है कि सूरज ढलते ही यहां कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि कहा जाता है अंधेरा छाते ही भानगढ़ की वीरान दीवारें जीवित हो उठती हैं। क्या सचमुच इस किले में भूत प्रेत का बसेरा है? क्या यहाँ की रातें वाकई इंसानों के लिए नहीं बनी? और अगर ऐसा है तो क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब हमें ले चलते हैं उस कहानी की तरफ, जिसने इस किले को भारत की सबसे डरावनी जगह बना दिया। लेकिन डर और रहस्य की परतों को समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं। साल था 1573। अमेड़ के शासक भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया। भानगढ़ उस समय अपने सौंदर्य और भव्यता के लिए जाना जाता था। पहाड़ियों के बीच बसा ये किला चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। आसपास की नदियां और झरने इसे और भी खूबसूरत बना देते थे। माधो सिंह ने अपने छोटे भाई महान योद्धा मान सिंह की शान में इस किले को और मजबूत कराया। किले के अंदर बाजार थे, हवेलियां थीं, मंदिर थे और बड़ी बड़ी प्राचीरें थीं। दिन ढलते ही यहाँ के चबूतरे पर संगीत और नृत्य की महफिल सजती। सोचिए, उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता थी, एक जीवंत शहर था। लोग यहाँ व्यापार करते, उत्सव मनाते और एक सुरक्षित जीवन जीते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी छिपा होता है। भानगढ़ के इस सुनहरे इतिहास की परतों के नीचे एक काली छाया भी थी, जिसने धीरे धीरे इस शहर को निगल लिया। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। कहा जाता है उनकी झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनकी सुंदरता से मोहित होकर एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी उन पर आसक्त हो गया। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था, ये काला जादू जानता था, मन को वश में करने वाले मंत्रों का अभ्यास करता था और उसने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर रत्नावती को अपना बना लेगा। एक दिन रत्नावती अपनी दासियों के साथ इत्र खरीदने बाजार गई। सिंधु सेवड़ा भी वहीं मौजूद था। उसने मौका पाकर उस इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया, ताकि राजकुमारी जैसे ही वो इत्र लगाएंगी वो तांत्रिक के वश में हो जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो जादू टोने की चालाकियों को पहचान गई। उन्होंने समझ लिया कि इत्र की बोतल में कुछ गड़बड़ है। रत्नावती ने बिना देर किए उस बोतल को पास ही रखी चट्टान पर दे मारा। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। कहते हैं जैसे ही बोतल फूटी, चट्टान जादुई ताकत से लुढ़कती हुई सीधे सिंधु सेवड़ा की ओर बढ़ी और उस तांत्रिक को कुचलकर वहीं उसकी मौत हो गई। मौत से ठीक पहले खून से लथपथ उस तांत्रिक ने एक शाप दिया। उसने कहा, इस किले और इसके लोग कभी भी खुशहाल नहीं रहेंगे। एक दिन ये महल खंडहर बन जाएगा और यहां सिर्फ भूत प्रेतों का राज होगा। सिंधु सेवड़ा मर चुका था, लेकिन उसका शाप धीरे धीरे सच होने लगा। किले में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात को हवेलियों से रोने की आवाजें आती,
कभी मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठती और कभी खाली गलियों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। लोग डरने लगे। कहते हैं उस शाप के कुछ सालों बाद पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध हुआ और भानगढ़ का पूरा राजवंश खत्म हो गया। रत्नावती भी उसी युद्ध में मारी गई। इसके बाद धीरे धीरे पूरा शहर उजड़ गया। बाजार, मंदिर, हवेलियां सब वीरान हो गए। कभी चहल पहल से भरा ये किला अब सिर्फ खंडहर बनकर रह गया। आज भी भानगढ़ की वीरान दीवारों पर वो श्राप लिखा हुआ महसूस होता है। सन्नाटा इतना गहरा है जैसे अब भी कोई उस तांत्रिक की आहें सुन सकता हो। भानगढ़ का नाम सुनते ही जहन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस जगह में कि लोग सूरज ढलते ही यहां कदम रखने से डर जाते हैं। अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो देखेंगे कि किले के ठीक बाहर एक गांव है। गांव वाले बताते हैं कि उनके बुजुर्गों ने उन्हें हमेशा समझाया, भानगढ़ में रात को मत जाना। वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, वहां और भी बहुत कुछ है। गांव के लोग किले के पास खेतों में काम तो करते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सब अपने अपने घर लौट आते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अंधेरा होने के बाद भी वहां रुक सके, क्योंकि कहा जाता है जैसे ही रात होती है भानगढ़ का माहौल बदलने लगता है। टूटे हुए महलों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी चिल्लाने की आवाजें। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत किले की दीवारों में कैद होकर भी आजाद घूम रही हो। ये सिर्फ कहानियां नहीं, भारत सरकार ने भी भानगढ़ को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। किले के मुख्य द्वार पर आपको बड़ा सा बोर्ड लिखा मिलेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रवेश की अनुमति है। सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। अब सोचिए क्या वजह होगी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने यह नियम लगाया। यही तो डर को और भी गहरा कर देता है। लोग कहते हैं सरकार ने ये आदेश सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि कई बार लोग रात को अंदर गए और फिर वापस कभी नहीं लौटे। गांव में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा परदादा से सुना है भानगढ़ कभी सोने की नगरी था, लेकिन उस तांत्रिक के श्राप के बाद यहाँ की बर्बादी तय थी। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय किले से अजीब रोशनी निकलते देखी है। कभी हवेलियों की खिड़कियों से दीपक जलते नजर आते हैं, तो कभी मंदिरों से भजन की आवाजें आती हैं। लेकिन जब नजदीक जाकर देखा जाए तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। गांव की एक और मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति भानगढ़ की रात को अकेला देख ले तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो नजारे इंसानी दिमाग सहन ही नहीं कर सकता। अब आते हैं उन किस्सों पर जो भानगढ़ को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। ये घटनाएं उन लोगों ने बताई हैं जो यहाँ घूमने आए और कुछ ऐसा देखा सुना जो उनकी जिंदगी भर की याद बन गया। एक पर्यटक ने बताया कि वो और उसके दोस्त शाम को किले में घूम रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पीछे मुड़े तो कोई नहीं था, लेकिन पैरों की आहट लगातार उनके पीछे पीछे आ रही थी। डर के मारे वो सब भागे और जैसे तैसे किले से बाहर निकले। एक और घटना में कुछ लोग नियम तोड़कर रात में किले में घुस गए। उन्होंने सोचा भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जैसे ही रात गहराई उन्हें हवेलियों से औरत के रोने की आवाजें सुनाई दी। उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसके सामने टूटी दीवार गिर गई। सौभाग्य से वो लोग बच निकले, लेकिन उस हादसे के बाद उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भानगढ़ की रात नहीं देखेंगे। जो लोग किले की देखरेख करते हैं उन्होंने भी कई किस्से सुनाए हैं। एक गार्ड ने कहा, भाई साहब दिन में यहां आइए, आपको कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदल जाता है।
हवा भारी हो जाती है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान का दिल बैठने लगता है, और अगर अगर कोई उस समय अंदर रह जाए तो उसका बचना मुश्किल है। गार्ड ये भी बताते हैं कि रात को किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर चेक करते हैं तो अंदर कोई नहीं होता, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और वीरानी। दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या सचमुच तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का श्राप आज भी जिंदा है? इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भानगढ़ उजड़ा, लेकिन गांव वाले कहते हैं नहीं, ये सिर्फ श्राप की वजह से हुआ, क्योंकि अगर युद्ध ही वजह होता तो भानगढ़ जैसा खूबसूरत किला फिर से बस सकता था। लेकिन यहां तो सदियों से वीरानी ही छाई है। लोग कहते हैं जो भी कोशिश करता है भानगढ़ को दोबारा बसाने की, उसकी मौत हो जाती है। जरा सोचिए, आप अकेले भानगढ़ के अंदर हैं, रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है, फटे हुए महलों में हवा सनसनाती है। आपको अचानक ऐसा लगता है कि कोई आपके पास से गुजरा, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा होता है। फिर अचानक आपको मंदिर की ओर से घंटियों की आवाज आती है। आप धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं। दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। आप जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, आवाज बंद हो जाती है, और जब आप पीछे मुड़ते हैं तो लगता है कोई आपकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। दोस्तों, अब सोचिए, सूरज डूब चुका है, आसमान में गहरा अंधेरा छा गया है, भानगढ़ किले के ऊंचे दरवाजे पर ताला लग चुका है, बाहर सरकारी बोर्ड चमक रहा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध। लेकिन अगर कोई जिद पर उतर जाए और दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाए तो? आप कल्पना कीजिए, आप उस शख्स की जगह हैं। अंधेरे में जैसे ही आप कदम रखते हैं, हवा अचानक भारी महसूस होती है, जैसे किसी ने आपके कंधों पर बोझ डाल दिया हो। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी है, इतनी गहरी कि आपके कदमों की आहट ही डर पैदा करने लगती है। जैसे जैसे आप टूटी गलियों से गुजरते हैं, लगता है कोई आपके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ते ही आपको सिर्फ टूटी हवेलियां नजर आती हैं। फिर अचानक आपको किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज धीमी है, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। आप साहस जुटाकर उस दिशा में बढ़ते हैं। रास्ते में टूटी दीवारें, गिरे हुए पत्थर, और बीच बीच में किसी के कराहने जैसी आवाज। आप आगे बढ़ते हैं, एक टूटी हवेली के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा आधा टूटा हुआ है, हवा के झोंके से चरमराता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पर लगता है, और गाना अचानक बंद हो जाता है। अब सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन आपके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहट गूंजने लगती है। यहां से चले जाओ, चले जाओ। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप भागकर बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ता अलग दिखने लगता है, जैसे किला अपनी शक्ल बदल चुका हो। हर मोड़ आपको किसी नई गलती की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि मंदिर की ओर से दीपक जल रहे हैं। हिम्मत करके आप वहां पहुंचते हैं। दीपक सचमुच जल रहे होते हैं, लेकिन मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ है, और वहां कोई पुजारी नहीं, सिर्फ अंधेरा। अचानक दीपक एक एक करके बुझने लगते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी दीपक। अब वहां सिर्फ घना अंधेरा है, और उस अंधेरे में आपको महसूस होता है कि कोई आपके ठीक सामने खड़ा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। भानगढ़ की रात में ऐसा महसूस करने वाले लोग सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे। कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जहां लोग रात में अंदर गए और वापस नहीं लौटे। कुछ साल पहले 3 लड़कों ने रोमांच की चाह में किले में रात बिताने की ठानी। उन्होंने कहा,
भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन रात होते ही उन्होंने किले से मदद की चीखें सुनाई दी। गांव वाले बताते हैं कि वे तीनों लड़के कभी वापस नहीं लौटे। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। एक और घटना में दिल्ली से आए कुछ युवक रात को टॉर्च लेकर किले में घुसे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन आधी रात होते होते उनमें से एक अचानक चीखने लगा। उसने कहा, कोई मुझे पकड़ रहा है, मेरी गर्दन दबा रहा है। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वे भागकर बाहर निकले तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। अब सवाल यह है, क्या यह सब सचमुच भूत प्रेत का असर है या फिर हमारे दिमाग का खेल? वैज्ञानिक मानते हैं कि अंधेरा, सन्नाटा और वीरानी इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। जब आप अकेले अंधेरे में होते हैं तो आपके दिमाग की नसें ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। हल्की सी आवाज भी आपके लिए खतरनाक लगने लगती है। इसी को पैरानोया कहा जाता है। भानगढ़ जैसे जगहों पर हवा के बहाव से अजीब आवाजें पैदा होती हैं। टूटी दीवारों से टकराकर हवा सीटी जैसी ध्वनि करती है। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और दूर से आती गूंज मिलकर डरावना माहौल बना देती है। लेकिन यह सवाल अब भी वही है, अगर ये सब मन का भ्रम है तो इतने लोग क्यों मरे? इतने लोग क्यों गायब हुए? कई इतिहासकार कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप सिर्फ एक कहानी है। असलियत यह है कि भानगढ़ का शहर पानी की कमी और युद्धों की वजह से उजड़ा। लेकिन लोक मान्यताएं कहती हैं कि श्राप आज भी जिंदा है। दोनों बातों को मिलाकर देखा जाए तो लगता है कि डर भी सच है और विज्ञान भी, क्योंकि जहां इंसान का मन डर के साए में काम करता है, वहां थोड़ी सी अजीब घटना भी अलौकिक लगती है। और भानगढ़ का माहौल तो पहले से ही मन को विचलित कर देता है। सदी दर सदी गुजर गई, लेकिन भानगढ़ का डर कम नहीं हुआ। आज भी लोग यहां दिन में घूमने आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही सब बाहर चले जाते हैं। किले की दीवारों पर अब भी खरोंचे और अजीब चिन्ह दिखाई देते हैं। मंदिरों में टूटे हुए मूर्तियां हैं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती नष्ट किया हो। और हवेलियों के बीच खड़ा इंसान खुद को अकेला नहीं, बल्कि किसी की नजर में महसूस करता है। इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा होगा, क्या भानगढ़ किले में सचमुच भूत प्रेत रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से अजीब घटनाएं देखी हैं। कभी किसी औरत की चूड़ियों की खनक, कभी अचानक हवा में आती खुशबू और कभी किसी अदृश्य हाथ का छू लेना। तो वहीं वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं यह सब मन का भ्रम है। भानगढ़ का उजड़ना प्राकृतिक कारणों और युद्धों की वजह से हुआ। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि अगर भूत जैसी कोई चीज नहीं होती तो सरकार ने भानगढ़ को सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध क्यों घोषित किया? क्यों इतने लोग यहां से लापता हो गए? और क्यों सदियों बाद भी यह किला वीरान पड़ा है, जबकि बाकी किले आज भी आबाद हैं? गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह श्राप सिर्फ पत्थरों पर नहीं, हवा पर भी लगा है। इसीलिए जैसे ही सूरज डूबता है, हवा भारी हो जाती है। इस हवा में वो आत्माएं घूमती हैं जो कभी भानगढ़ के साथ दफन हुई थीं। लोग मानते हैं कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटकती है। कभी वो रोती है, कभी किसी को पुकारती है और कभी हवा में बस उसकी मौजूदगी महसूस होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यहां रोमांच के लिए आए और उनकी जिंदगी बदल गई। एक कॉलेज ग्रुप ने भानगढ़ की रात बिताने की कोशिश की। रात के 2 बजे अचानक उनमें से एक लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। दोस्त डरकर उसे बाहर ले गए, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। होश आने के बाद
उसे कुछ याद ही नहीं था। एक और किस्सा मशहूर है। दिल्ली के दो युवक आधी रात को किले में कैमरा लेकर घुसे। उन्होंने शुरुआत में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब बाहर आए और वीडियो चेक किया तो उसमें एक सफेद साया दिखाई दिया जो कैमरे के बिल्कुल सामने से गुजरा था। उसके बाद उन दोनों युवकों ने कसम खाई कि अब कभी किसी भूतहा जगह पर नहीं जाएंगे। अब जरा विज्ञान की नजर से देखें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग अंधेरे और वीरानी में ज्यादा भ्रम पैदा करता है। इसे फियर साइकोसिस कहा जाता है। हल्की आवाज भी दिमाग को भूत प्रेत का आभास करवा देती है। इसके अलावा भानगढ़ के किले में कई ऐसे स्थान हैं जहां हवा के दबाव से अजीब आवाजें बनती हैं। दीवारों की दरारों से निकलने वाली आवाजें इंसान को लगता है जैसे कोई बोल रहा हो। यानी कि विज्ञान कहता है भूत नहीं, बल्कि माहौल ही डर पैदा करता है। लेकिन फिर भी विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि इतने हादसे क्यों हुए, क्यों कई लोग बिना वजह गायब हो गए। आज भानगढ़ एक पर्यटक स्थल है। दिन में यहां सैकड़ों लोग आते हैं, किले की दीवारों के बीच घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन शाम होते ही सब बाहर चले जाते हैं। शाम 6 बजे के बाद यहां अजीब सन्नाटा छा जाता है। कभी कभी तो किले के आसपास के गांव वाले भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, मानो अंधेरे के साथ कोई अदृश्य मेहमान आ रहा हो। भानगढ़ का सच क्या है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सचमुच यहां भूत प्रेतों का बसेरा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्योंकि भूत का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। इतना तय है कि भानगढ़ भारत का सबसे डरावना किला है, और चाहे आप माने या न माने, उसकी वीरान दीवारें अब भी जिंदा हैं, अब भी अपने अंदर कुछ छुपाए हुए हैं। और शायद अगर आप कभी वहां रात में गए तो वो रहस्य आपके सामने खुल भी जाए। लेकिन क्या आप उतनी हिम्मत रखते हैं? भानगढ़ के बारे में सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि आज तक वहां कोई गांव किले की दीवारों के अंदर नहीं बसा। आप अगर कभी वहां जाएं तो देखेंगे कि पूरा इलाका वीरान है। सिर्फ खंडहर, टूटी फूटी हवेलियां और जर्जर मंदिर दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गांव वाले आखिर किले के भीतर क्यों नहीं रहते? इसका जवाब छिपा है लोक मान्यताओं और डरावनी घटनाओं में। किले से कुछ दूरी पर एक गांव बसा है जिसका नाम है भानगढ़ गांव। वहां के लोग आपको हमेशा ये कहेंगे कि सूर्यास्त से पहले किला छोड़ दो और सूर्योदय से पहले वहां कदम मत रखना। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रात होते ही किले के अंदर अजीब आवाजें आती हैं। कोई चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, कभी हारमोनियम या नृत्य की धुन सुनाई देती है, और कई बार ऐसा लगता है मानो पूरी एक सभा चल रही हो। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो सब वीरान। किले में कई मंदिर बने हुए हैं, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर। लेकिन इन सब के बीच आपको सबसे ज्यादा खामोशी मंदिरों में मिलेगी। लोग कहते हैं कि ये मंदिर अब भगवान के नहीं, बल्कि भटकती आत्माओं के ठिकाने बन चुके हैं। गांव की एक और मान्यता है, अगर कोई रात में किले में जाता है तो या तो वह वापस नहीं आता, और अगर लौट भी आया तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है। गांव वालों का मानना है कि पूरा किला अब भी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के श्राप से घिरा हुआ है। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी रानी रत्नावती को ढूंढती है, और जब कोई अकेला इंसान किले में जाता है तो उसकी आत्मा उसे पकड़ लेती है। कुछ लोगों ने यहां तक दावा किया है कि किले की दीवारों से कभी कभी साए निकलते हैं। ये साए इतने डरावने होते हैं कि कई बार जानवर भी अचानक जोर से चिल्लाने लगते हैं। गांव के कुछ लोग बताते हैं
कि उन्होंने रात में किले के ऊपर से अचानक जलती हुई मशालें देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने औरतों के रोने की आवाजें सुनी हैं, और कई लोगों का कहना है कि किले की सबसे ऊंची दीवार पर कभी-कभी सफेद साया दिखाई देता है, जो धीरे धीरे गायब हो जाता है। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने भी बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि लोगों के अनुभवों पर आधारित है। सोचिए जरा, जब किसी जगह को लेकर गांव वाले भी इतनी दहशत में हों, जब सरकार तक चेतावनी बोर्ड लगाने को मजबूर हो जाए, तो वहां की खामोशी में जरूर कोई रहस्य, कोई डर और कोई सच्चाई छिपी होगी। दोस्तों, भांगर फोर्ट को लोग सिर्फ इसलिए नहीं डरते कि यहां श्राप और तांत्रिक की कहानियां मशहूर हैं। असली डर तो तब शुरू होता है जब आप उन भूतहा घटनाओं और पर्यटकों के अनुभवों को सुनते हैं, जिन्होंने खुद यहां कुछ अजीब महसूस किया है। कहा जाता है कि कई बार जिज्ञासा के चलते कुछ लोग सूर्यास्त के बाद किले में रुक गए। एक किस्सा मशहूर है कि 3 दोस्त कैमरा और टॉर्च लेकर किले में गए। वे वीडियो शूट करना चाहते थे ताकि साबित कर सकें कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन रात होते होते उनका कैमरा अचानक बंद हो गया। टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी और उनमें से एक दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। सुबह उनका शव किले के पीछे खाई में मिला। पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें दिन में भी कभी कभी दीवारों पर चलते हुए साए दिखाई देते हैं। कोई कहता है उसने लंबा काला साया देखा जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। कोई कहता है हवेली के टूटे कमरों से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। एक बार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की टीम भांगर आई थी। उन्होंने सोचा कि वे किले के अंदर रात भर रुककर शूटिंग करेंगे, लेकिन आधी रात को अचानक पूरे सेट के लाइट बंद हो गए। कैमरे अपने आप गिरने लगे और टीम के 2 लोग बेहोश हो गए। सुबह उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने गले को दबाने की कोशिश की थी। कुछ साहसी लोग यह सोचकर किले में गए कि ये सब बकवास है, हम डरते नहीं। लेकिन जब वे लौटे तो उनकी हालत अलग ही थी। किसी को तेज बुखार आ गया, किसी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, और किसी ने तो यहां तक कहा वहां अंदर सैकड़ों आंखें हमें देख रही थीं। कई पर्यटकों ने यह भी बताया है कि जैसे ही वे किले के कुछ हिस्सों में पहुंचते हैं, उनके मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं। कभी बैटरी फुल होती है, लेकिन अचानक डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अनजानी शक्ति इलेक्ट्रॉनिक चीजों को प्रभावित कर रही हो। किले की रखवाली करने वाले गार्ड्स भी मानते हैं कि यहाँ कुछ तो है। वे कहते हैं हम दिन में गश्त करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हमें भी बाहर निकलना पड़ता है। रात में यहाँ रहना मौत को दावत देने जैसा है। सोचिए, अगर आप अकेले रात में इस किले के अंदर चल रहे हों, चारों तरफ टूटी हवेलियां, अंधेरे में उड़ते चमगादड़, और अचानक किसी कमरे से आती धीमी आवाज, कौन है वहां? आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, और शायद आपको यकीन हो जाएगा कि भंगर सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक जीता जागता डरावना अनुभव है। ये घटनाएं चाहे अंधविश्वास हो या सच्चाई, लेकिन इतना तो तय है कि भांगर फोर्ट में जाने के बाद कोई भी इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। दोस्तों, अब तक हमने भांगर फोर्ट की डरावनी कहानियां, श्राप, घटनाएं और रात के अनुभव सुने। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच है, या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल, अंधविश्वास और माहौल का असर है। इस हिस्से में हम इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी जगह को पहले से भूतिया मानकर जाता है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से चीजों को महसूस करने लगता है। हवा का झोंका,
उसे परछाई लगता है। चमगादड़ के पंखों की आवाज उसे भूतिया हंसी लगती है। अपने ही कदमों की आहट उसे किसी और की आहट लगती है। इसे साइकोलॉजिकल सुझाव कहते हैं, यानी दिमाग वही महसूस करता है जिसकी उम्मीद करता है। भंगारह किला पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है। यहाँ की दीवारें टूटी फूटी हैं, जिनसे हवा गुजरकर अजीब आवाजें निकालती हैं। कहीं सीटी जैसी आवाज आती है, कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो, और कहीं घंटी बजने जैसी गूंज सुनाई देती है। ये सब एको इफेक्ट और विंड रेजोनेंस की वजह से होता है। कई लोग कहते हैं कि उनके मोबाइल या कैमरे अंदर जाकर बंद हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किले के पत्थरों में मैग्नेटिक मिनरल्स मौजूद हैं। इनसे निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। साथ ही दूर दराज क्षेत्र होने की वजह से नेटवर्क सिग्नल भी कमजोर हो जाते हैं। रात के अंधेरे में इंसान की इंद्रियां और तेज हो जाती हैं। आपके कान हल्की सी भी आवाज पकड़ लेते हैं। आंखें हर हलचल पर ध्यान देती हैं। इससे दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है और डर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसे नाइट फेयर सिंड्रोम कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किले के आसपास के जंगल और जमीन से मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें इंसान पर नशे जैसा असर डालती हैं। कभी-कभी चक्कर, घबराहट या भ्रम होने लगता है। लोग इसे भूतिया अनुभव समझ लेते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि भांगर फोर्ट वास्तव में राजनीतिक कारणों और युद्धों की वजह से उजड़ा था, लेकिन लोगों ने इसे तांत्रिक के श्राप से जोड़ दिया। समय के साथ ये कहानियां इतनी मशहूर हो गईं कि अब लोग सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भांगर फोर्ट का माहौल, अंधेरा, हवा की आवाजें और दिमाग की कल्पनाएं, ये सब मिलकर उस जगह को भूतहा बनाते हैं। लेकिन क्या ये सब केवल दिमाग का खेल है, या सचमुच वहां कुछ और भी है जो विज्ञान से परे है? इसका जवाब शायद आज तक कोई नहीं दे पाया। इतिहास, श्राप, भूतहा घटनाएं, वैज्ञानिक तर्क सब जानने के बाद भी एक सवाल रह ही जाता है, क्या भांगर फोर्ट सचमुच भूतिया है, या ये सिर्फ इंसानी डर और कल्पना का खेल है? भांगर फोर्ट आज भी एक रहस्य है। दिन में ये जगह आपको एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह लगेगी। ऊंची दीवारें, प्राचीन मंदिर, टूटी हवेलियां और राजसी खंडहर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही जगह डर और सन्नाटे का घर बन जाती है। यानी भांगर के दो चेहरे हैं, एक इतिहास का और दूसरा खौफ का। गांव वालों का मानना है कि श्राप आज भी जिंदा है। एएसआई का बोर्ड भी रात में प्रवेश रोकता है। पर्यटकों की कहानियां भी इस डर को और मजबूत बनाती हैं। जब सैकड़ों लोग एक ही तरह के अनुभव बताते हैं, तो मन अपने आप यकीन करने लगता है कि वहां सच में कुछ तो है। विज्ञान कहता है कि यह सब हवा और ध्वनि का खेल है, दिमाग का भ्रम है, अंधविश्वास है। लेकिन आस्था कहती है वहां तांत्रिक का श्राप है। आत्माएं आज भी भटकती हैं, और जो भी रात में अंदर गया, उसने मौत या पागलपन का सामना किया। दोनों ही बातें अपने अपने तरीके से सही लगती हैं। शायद असली डर भूतों से नहीं, बल्कि अनजाने से है। वो सन्नाटा, वो अंधेरा, वो टूटी दीवारें, ये सब मिलकर इंसान को उस हद तक डरा देते हैं कि उसे अपनी सांसें भी भारी लगने लगती हैं। डर का यही खेल भांगर को भारत का सबसे रहस्यमयी किला बना देता है। दोस्तों, भांगर फोर्ट की ये यात्रा यहीं खत्म होती है। लेकिन याद रखिए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर भी इंसान उनका सच नहीं समझ पाता। कभी ये अंधविश्वास लगते हैं, और कभी ये इतनी सच्चाई बन जाते हैं कि आपकी आत्मा तक को हिला देते हैं। तो अगर कभी आप भांगर जाएं, तो दिन में जाइए, तस्वीरें खींचिए,
इतिहास को महसूस कीजिए, लेकिन सूरज ढलने से पहले बाहर निकल आइए, क्योंकि जब अंधेरा छाता है तो भांगर फोर्ट सिर्फ किला नहीं रहता, वो बन जाता है मौत का खेल, डर का घर और रहस्य की वो गहराई जहां से लौटकर हर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अगर आपको भानगढ़ किले की ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और अनसुलझे राजा सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें